तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फर्स्ट राउंड के बाद एल्डर बताते हैं कि अब सेकंड राउंड में फाइट होगी ज़ियावियन और लूमो की, जिस पर हम देखते हैं कि ज़ियावियन फौरन से खड़ा होकर मैदान की तरफ रवाना होना शुरू कर देता है। जबकि साथ बैठी जुनीर भी ज़ियावियन को गुड लक करते हुए कहती है कि तुम्हें हर हाल में इस कंपटीशन को जीतना ही होगा ताकि तुम टॉप 5 में रैंक कर सको। ये सुनने के बाद तो ज़ियावियन का खुद पर कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि ज़ियावियन सीधा से खड़ा होकर मैदान में आ गया था, जबकि दूसरी तरफ लूमो भी जंप करते हुए मैदान में आ जाता है। यहाँ लूमो की जबरदस्त एंट्री के साथ हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद सारी डेसिबल एक साथ उसे चीयर अप करना शुरू कर देते हैं, जिस पर वो भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आप लोग फिक्र मत करो, इस कॉम्पिटिशन को तो मैं ही जीतूंगा। जबकि दूसरी तरफ वो ज़ियावियन से भी कहता है कि तुम्हें भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुमसे फाइट नहीं करूंगा। जिस पर ज़ियावियन उससे कहता है अच्छा ऐसी बात है, फिर तुम क्यों ना मुझे आसानी के साथ जीत ही दे दो, क्योंकि मैं टॉप 5 रैंक में आना चाहता हूँ। ये सुनकर हम देखते हैं कि अचानक से लूमो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहता है कि वाह तुम में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। यहाँ ये दोनों आपस में इस तरह की बातें कर रही थी कि तभी वो एल्डर कहता है कि तुम दोनों तैयार हो, क्योंकि जल्द ही ये कंपटीशन शुरू होने वाला है। जबकि साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर ऊपर बैठी ऑडियंस में से जितने भी ज्यादा लड़के थे वो सारे लूमो को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ लड़कियां सारी ज़ियावियन को सपोर्ट कर रही थी। ये देखने के बाद मिस रियोलिन मुस्कुराते हुए कहती है पता नहीं लड़कियों पर ज़ियावियन ने अचानक से कौन सा जादू कर दिया, ये सारी लड़कियां अचानक से एक ही दिन में उस पर मरने लगी है। इस पर हम देखते हैं कि अचानक से जुनीर ने ब्लश करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि ज़ियावियन कितना ज्यादा हैंडसम है। जबकि साथ बैठी यूवी भी फौरन से खड़ी होकर ज़ियावियन को सपोर्ट करना शुरू कर देती है। वो खड़ी होकर कहती है कि ज़ियावियन प्लीज इस लूमो के बच्चे को आज यहाँ पर जरूर हराना, क्योंकि इसने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया है। चल मैं दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। मुझे लगता है कि लूमो यहाँ पर मिस यूवी को पसंद करता होगा और इसीलिए वो उसे बार बार प्रपोज भी करता होगा, जिसकी वजह से मिस यूवी काफी ज्यादा परेशान हो गई है और इसीलिए वो ज़ियावियन को इस तरह से सपोर्ट करते हुए कह रही है कि लूमो को आज अच्छा मजा सिखाओ। यहाँ पर ये सारी बातें तो चल ही रही थी, जबकि दूसरी तरफ लूमो ज़ियावियन से कहता है कि मेरे भाई मैं भी टॉप 5 में रैंक करना चाहता हूँ, जबकि तुम भी टॉप 5 में जाना चाहते हो, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को फाइट करनी ही होगी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लूमो ने अपनी डोकी पावर्स को अनलीस्ट कर लिया था, जो देखकर ज़ियावियन भी अपनी डोकी पावर्स को अनलीस्ट कर लेता है। इसी के साथ ये दोनों अपनी स्वॉर्ड लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। इस एनर्जी ब्लास्ट के बाद यहाँ इन दोनों के दरमियान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ ये दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे थे। इस शॉर्ट बैटल में जैसा कि हम ये बात पहले से ही जानते हैं कि ज़ियावियन की तलवार काफी ज्यादा हैवी है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके एक वार की वजह से लूमो के हाथ कांपना शुरू कर देते हैं। उसे फाइट करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुकता नहीं, बल्कि आगे बढ़ते हुए अभी ज़ियावियन पर अटैक करने की कोशिश करने वाला था। जबकि दूसरी तरफ ज़ियावियन नहीं चाहता था कि वो मेरे करीब आ जाए, इसलिए हम देखते हैं कि ज़ियावियन ने दूर से एक जोरदार स्प्लैश अटैक कर दिया था, जिससे टकराकर वो पीछे हट जाता है और उसके हाथ से वो तलवार भी गिर चुकी थी। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसके हाथ में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो खुद से कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इतनी हैवी तलवार को लेकर भी उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का डिफेंस में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। फिर अचानक से वो खुद से कहता है शायद मैंने इसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। और ये सब कहते साथ ही वो ज़ियावियन से कहता है कि शायद वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें अपनी असली पावर्स दिखा दूं। और ये कहने के बाद वो काफी ज्यादा फ्लेक्स करते हुए अपनी फ्लेम पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके साथ ही वो ज़ियावियन से कहता है कि मैं कभी भी डो की पावर्स में अच्छा नहीं था, बल्कि मुझे आग से खेलने में ज्यादा मजा आता है। जबकि दूसरी तरफ ज़ियावियन उसकी ये फ्लेम देखकर कहता है कि ब्लू क्रिस्टल फ्लेम, वाओ इंप्रेसिव। यहाँ तक कि आसपास के लोग भी लूमो की ये फ्लेम देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। वो कहते हैं कि अब उसने अपनी फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया है, अब नहीं लगता कि ज़ियावियन इस फाइट को जीत पाएगा। जबकि यहाँ मैदान में हम देखते हैं कि अचानक से ज़ियावियन के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। वो फौरन से अपने हैवी स्वॉर्ड को जमीन पर रखकर एक छोटी सी पिल खा लेता है, जिसकी मदद से उसने भी अपने सब्सटेंशियल पिंक फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था। ये देखकर तो वहाँ पर मौजूद सारे लोग अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि ये सब्सटेंशियल पिंक फ्लेम तो एक डो किंग के पास हो सकती है, आखिरकार ज़ियावियन उस स्टेज पर कैसे पहुंच गया। जबकि साथ बैठी मिस रियोलिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो हैरानी के साथ कहती है कि आखिर इन दोनों के पास फ्लेम पावर्स कहां से आ गई। जिस पर मिस यूवी टीचर रियोलिन से कहती है जैसा कि हमें मालूम है कि ज़ियावियन कुछ वक्त पहले एक अजीब से आदमी के साथ चला गया था, वो आदमी एक पिल मेकर था, तो जरूर उस मिस्टीरियस से आदमी ने ज़ियावियन को एक पिल मेकर बना दिया होगा, जिसकी वजह से ज़ियावियन के पास अपनी फ्लेम पावर्स आ गई है। यहाँ मैदान में ज़ियावियन भी अपने सब्सटेंशियल पिंक फ्लेम को फ्लेक्स करते हुए कहता है कि तुम्हें शायद नहीं मालूम, लेकिन मैं भी अपनी फ्लेम से खेलने में ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। ये दोनों ही यहाँ पर मैदान में अपने फ्लेम्स को लेकर एक दूसरे के सामने खड़े थे, जबकि
दूसरी तरफ बाइशेंग का चमचा उससे कहता है कि ये दोनों ही पिल मेकर्स है और हो सकता है कि यहाँ पर जियावियन लुमो को हरा दे, फिर आप क्या करोगे? जिस पर हम देखते हैं कि बाइशेंग अपने मन ही मन में खुश हो रहा था। वो अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि मैं भी तो यही चाहता हूँ कि जियावियन यहाँ पर लुमो को हरा दे ताकि उसकी फाइट मुझसे हो और मैं उसे वहाँ जुनीर के सामने हरा दूं, ताकि जुनीर को भी तो मालूम हो कि आखिर वो किस लूजर से प्यार करती है। यहाँ पर वो अभी इसी तरह की बातें सोच ही रहा था कि तभी लुमो जियावियन से कहता है कि जैसा अब हम दोनों को ही मालूम हो चुका है कि हम दोनों यहाँ पर पिल मेकर्स है और हम दोनों के पास ही अपने अपने फ्लेम्स मौजूद है, तो क्यों ना अपनी इस फ्लेम्स की फाइट को शुरू किया जाए ताकि हमें मालूम हो सके कि कौन अपनी फ्लेम्स को यूज करने में ज्यादा बेहतर है। और ये कहते साथ ही फौरन से लुमो ने आगे बढ़ते हुए अपनी फ्लेम पावर से जियावियन पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ जियावियन ने भी अपने फ्लेम से एक चाबुक का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और फास्ट फाइट शुरू हो गई थी, जहाँ ये दोनों एक दूसरे की फ्लेम्स को डॉज करते हुए एक दूसरे पर अटैक करते जा रहे थे। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहे थे ताकि ये लोग जल्द से जल्द एक दूसरे को हरा सके। इस फाइट के दौरान अचानक से हम देखते हैं कि लुमो एक कदम पीछे हट गया था ताकि वो जियावियन पर एक आइकॉनिक लेवल का अटैक कर सके। वो इस अटैक के लिए अपनी 100% फ्लेम पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसे रोकने के लिए हम देखते हैं कि जियावियन को अपनी 60% फ्लेम पावर्स का भी यूज नहीं करना पड़ता। यहाँ इस अटैक के दौरान लुमो की कंडीशन काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम जियावियन को देखते हैं कि वो काफी ज्यादा शांत दिखाई दे रहा था। तभी अचानक यहाँ इन दोनों फ्लेम्स के टकराने से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लुमो को लग रहा था कि शायद उसने जियावियन को हरा दिया। वो इसी वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से बहुत सारी फ्लेम पावर्स निकलकर उसे वहीं पर जकड़ लेती है। और दुआ हटते साथ ही हम देखते हैं कि जियावियन बिल्कुल सही सलामत पीछे खड़ा था, जिसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लुमो को वहीं पर पकड़ लिया है। लुमो यहाँ पर इस फ्लेम से खुद को आजाद करवाने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी जियावियन उससे कहता है कि हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये फ्लेम तुम्हारे हाथों और पैरों को जलाकर राख कर देगी। जिस पर लुमो सोचते हुए कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है क्योंकि ये फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैंने ज्यादा हिलने की कोशिश की तो ये सब कुछ सच हो जाएगा। यहाँ इन दोनों के दरमियान ये बातें चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ एल्डर जियावियन की तारीफ करते हुए कहता है कि वाह, ये कितना ज्यादा अक्लमंद है, इसने काफी शानदार चाल चली थी। और साथ ही हमें फ्लैशबैक में वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ जियावियन अपने एक हाथ से लुमो की फ्लेम पावर्स को रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि साथ ही साथ वो अपने कुछ फ्लेम पावर्स को जमीन में भेज देता है ताकि वो लुमो को वक्त पर जगड़ सके। यहाँ लुमो काफी बुरी तरीके से फंसा हुआ था, उसके पास यहाँ से निकलने का और कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी हार कबूल कर लेता है, जिसकी वजह से जियावियन ने यहाँ पर ये सेकंड राउंड जीत लिया था। यहाँ पर जियावियन लुमो को समझाने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, हर जीत तो होती रहती है, लेकिन इससे पहले कि वो ये सब कह पाता लुमो खुद ही ये सब कह देता है। वो कहता है कि हाँ, हारना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि आज ये फाइट करके मैंने तुमसे बहुत कुछ सीख लिया है, जिसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अब इसके बाद जियावियन देखता है कि वहाँ पर मौजूद सारे लोग उसी का नाम चिल्ला रहे थे क्योंकि वो इस फाइट के बाद काफी ज्यादा मशहूर हो गया है। लेकिन साथ ही वो देखते हैं कि जुनीर अभी भी उसे काफी ज्यादा प्यार भरी निगाहों से देख रही थी, जिस पर उसे याद आता है कि एक टाइम ऐसा भी था कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, सब लोग मुझे बेकार समझते थे, उन लोगों के लिए मैं किसी कचरे से कम नहीं था, लेकिन तब भी जुनीर ने मुझ पर हार नहीं मानी, उसने तब भी मेरा साथ दिया और अब भी मेरा साथ दे रही है। और ये सोचते हुए वो जुनीर की तरफ जाना शुरू कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए थे। जियावियन उसे कहता है कि मैंने आज खुद को इतना काबिल बना लिया कि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब करूंगा। और ये कहते साथ ही वो फौरन से जुनीर को अपने गले लगा लेता है, जबकि ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक लग रहा था। ये दोनों तो अपनी प्यार की दुनिया में खोए हुए थे, इन दोनों को तो मालूम ही नहीं था कि ये दोनों अपने कमरे में नहीं बल्कि पब्लिक प्लेस में खड़े हुए हैं। तभी मिस रियोलिन इन दोनों से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के कितने ज्यादा करीब हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं पर भी शुरू हो जाओ, ये तुम्हारा कमरा नहीं बल्कि पब्लिक प्लेस है। जिस पर हम देखते हैं कि ये दोनों फौरन से वहाँ पर नीचे बैठ गए थे और साथ ही कहते हैं कि माफ करना, हमें मालूम ही नहीं हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर दोबारा से खड़ा होकर एक अनाउंसमेंट कर देता है कि अब हम थर्ड राउंड को शुरू करेंगे। इस थर्ड राउंड में फाइट होगी वू हाउ एंड रॉक एम्परर की, जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि रॉक एम्परर तो फौरन से मैदान में उतर आया था, जबकि वू हाउ भी काफी तेजी के साथ मूव करते हुए एक धमाकेदार एंट्री के साथ मैदान में आ गया था और उसे वहां पर युद्ध देखकर जियावियन काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। साथ ही मिस रियोलिन जियावियन को बताती है कि वू हाउ इन्फोर्समेंट टीम से बिलोंग करता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक है, इसकी पावर्स का कोई हिसाब नहीं। और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि वू हाउ ने अकेले ही ब्लैक हॉर्न सिटी के 100 से ज्यादा वॉरियर्स को जान से मार दिया है, जो सुनकर तो जियावियन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो